गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने सारांश के रूप में पूरे पाठ को ध्यान से सुना और देखा। अब हम बात करते हैं पाठ के बारे में कि कहाँ पर कौन सी घटना यशोधर जीवन की किस प्रकार से प्रकट की गई है। सबसे पहले ऑफिस का दृश्य। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंथ, वाईडी अर्थात यशोधर पंथ ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल को आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, मतलब अंडर में काम करने वाले, डाउन में काम करने वाले, उनको कहा जाता है मातहत, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अधिकारी बैठा है तब तक कर्मचारी जा नहीं सकता। अब किशनदा से सीखी हुई एक परंपरा का चित्रण। जैसे किशनदा ऑफिस से फ्री होते थे, जाते थे, तो आखिरी में सबसे हंसी मजाक करते थे ताकि दिन भर का तनावपूर्ण वातावरण दूर हो सके। तो यहाँ पर भी देखिए, चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद अर्थात किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। कि जैसे आज की पीढ़ी क्या है, काम में सुस्त दिखाई देती है, वैसे ही वो उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की तरह घड़ी भी सुस्त हो गई है, या घड़ी की तरह आप भी सुस्त हो गए हैं। अब जब कोई ऐसा बोलता है तो आज की पीढ़ी क्या करती है, उसका उपहास कर देती है, उसका मजाक उड़ा सकती है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान का भाव आज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी चड्डा एक लड़का है जो नया नया है, वो उनकी इस बात का उपहास करता हुआ उनसे मजाक करता है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून यानी पैंट और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। ये इस पूरे पाठ में ये 2 वाक्य हैं ऐसे, जिसमें एक है समहाउ इम्प्रॉपर। ये उस अवस्था का चित्रण है जो अनिर्णय की अवस्था है। उसने उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी सी की और कहा, एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त तो सही देती है। चूनेदानी किसको कहा है? उनकी कलाई घड़ी को, क्योंकि पहले चाबी वाली घड़ियाँ आती थी तो उनकी चाबी भरनी पड़ती थी और उनका टाइम मिलाना पड़ता था, तो रोज़ देखना पड़ता था। पंत जी ने देख लिया कि आज की पीढ़ी है तो विरोध करना उचित नहीं है, तो पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। जब पंत जी ने उसका कोई विरोध नहीं किया तो चड्डा की हिम्मत और बढ़ी। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना आजकल यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ यह तो, मतलब वो घड़ी बहुत पुरानी है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो यशोधर जी उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों? कैसी रही? मतलब उसकी बात को काटा और उत्तर दिया। अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा रहा। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी।
रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, मतलब 10वीं की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला क्या करता है, बतौर दाद देने के लिए अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ठठाकर यानी हंसकर। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। उनका घर कैसा था, मेस जैसा। मेस जहाँ पर रहने की और खाने पीने की सब सुविधाएं मिल जाती है। मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी भी दिलवा दी और दफ्तरी जीवन में यशोधर पंत का मार्गदर्शन भी किया। इस प्रकार से किशनदा की परंपराएं इनको विरासत में मिली और ये आगे बढ़ते चले गए। तब चड्ढा ने जोर से कहा कि बड़े बाबू, यानी बड़े बाबू, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? तो यशोधर बाबू ने शक पकाकर यानी झिझकते हुए अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले। मेनन से मुखातिब होना यानी मेनन का सामना करते हुए, फेस टू फेस होते हुए कहा कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मतलब 6 फरवरी 1947 को इनका विवाह हुआ। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगा लिया और चहककर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, क्योंकि उसी दिन उनका विवाह की वर्षगांठ थी कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, अर्थात उनकी शादी के 25 साल पूरे हो गए थे, तो उसे सिल्वर वेडिंग के रूप में मना रहे थे। शादी का पूरा 25 साल हो गया है। अब यशोधर जी की आदत क्या थी, पूरी तरह से अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं करते थे। कुछ झिझकते थे, कुछ खुश होते थे, कुछ खुश होते थे तो कुछ झिझकते थे। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। ये अदा भी उन्होंने किससे सीखी थी? किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। मतलब यशोधर जी ने आगे हो के नहीं कहा, लेकिन चड्ढा ने पहले से ही उसको बुलाकर चाय नाश्ते के व्यवस्था के लिए कह दिया। चड्ढा तो यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। मतलब वो परंपरावादी थे, जो बात हम पहले कर चुके हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया और वो क्या कहते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के बड़े लोगों के चोचले हैं, हम लोग थोड़ी मनाते हैं। तो चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय, मट्ठी, लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जानी है। माया है ना पैसा, मतलब आपका ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तब यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, डेट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, कस्टम रीति रिवाज परंपरा, उस पर इंसिस्ट करना यानी उसका अनुकरण करना, उसको फॉलो करना, डेट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ कि वो मुझे सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिए कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है।
रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके, मतलब कम से कम 30 रुपये हो तो सबके चाय नाश्ते की व्यवस्था आसानी से हो सके। धन्यवाद।